ओम शांति। 7 अक्टूबर। हम सभी बहुत ही लक्की हैं कि स्वयं ज्ञान के सागर, परे से परे रहने वाली परम पिता साकार तन में आकर हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं। हमें ये ज्ञान दूसरों को देना है। अब बहुत लोग आते हैं, बहस करते हैं, ये बात तो शास्त्रों में लिखी नहीं है, वो तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। आप ये कहाँ से बातें ले आए? आप शास्त्र पढ़ते हो या नहीं? आप शास्त्रों को मानते हो या नहीं? लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो बाबा सीधी बात कह रहा कि उन्हें सीधा सुनाओ कि संसार, ये जो बड़ा खेल है, ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख का खेल चलता है। भक्ति चलती आ रही है 2 युग से। भक्ति में भिन्न भिन्न फिलोसॉफी हैं। पूछो भगवान कौन है? सर्वव्यापी है। इस एक उत्तर के अलावा दूसरी किसी बात को लोग जानते नहीं। तो बाबा कहते ये ज्ञान हुआ क्या? मेरे को जानते ही नहीं। जब तक मैं ना आऊं, अपना परिचय खुद न दूं, तब तक मुझे कोई जान नहीं सकता। तो तुम उन्हें बड़े नशे से कहो, तुम मनुष्य मनुष्यों से सुनते हो। हम रूह हैं, भगवान से ज्ञान सुन रही हैं। हम आत्माभिमानी बन रहे हैं, तुम देह अभिमान में रहते हो, तुम अंधकार में भटक रहे हो। हमें ज्ञान के सागर ने आकर ज्ञान का प्रकाश दिया है। तो तुम बताओ, ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में भक्ति का ज्ञान है। हम भी शास्त्र पढ़ते थे, लेकिन हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं था। ऐसे नहीं, तुमने ही भक्ति की, हमने नहीं की, तुमने ही शास्त्र पढ़े, हमने नहीं पढ़े, सब पढ़कर देख लिया, लेकिन सत्य का पता नहीं चला था। अब भगवान ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, इसमें ये सारी दुनिया स्वाह हो जाएगी, भक्ति भी अब समाप्त हो जाएगी, ये दुख भी समाप्त हो जाएगा। भक्त तो कह देते हैं सुख दुख सब भगवान देते हैं। बाबा कह रहे नो, मैं दुख थोड़ा ही रचता हूँ, मैं तो सुखों की दुनिया रचता हूँ। दुखी तो तुम स्वयं हुए अपने कर्मों से। रावण ने, मनोविकारों ने तुमको दुखी बना दिया है। तुम ऐसे ही मुझे दोष देते आए हो। सत्युग त्रेता में संपूर्ण सुख होता है। जब तुम निर्विकारी थे, फिर तुमने भक्ति शुरू की, विकारों में आते गए, अंधश्रद्धा से भक्ति करते रहे, दुखी हो गए। जब बहुत दुखी हो जाते हो तो मुझे पुकारने लगते हो, हे दुख हरता आओ। ये तो नहीं कहते ना तुम्हें दुख देने वाले हो, आओ हमें दुख दो। कहते ये हो, तुम दुख हरता हो, आकर हमारे दुख हरो, हमें सुख दो। तो मैं आ गया हूं, अब मेरी सुनो। शास्त्रों की बहुत समय से सुनी और तुम नीचे उतरते ही आए, पतित बनते ही आए, दुखी होते ही आए। बहुत प्रैक्टिकल बात है ना। और आजकल तो कोई शास्त्र पढ़ता ही नहीं दुनिया में, ब्राह्मण पंडित भी नहीं पढ़ते हैं, वो भी नौकरियों में लग गए हैं। तो भगवान आकर सत्य ज्ञान दे रहे हैं, हमें पहचान दे रहे हैं, तुम कौन हो, तुम किसके हो। मामा की मुरली साथ में है, इसी से लिंक्ड है कि ज्ञान, भक्ति, योग, श्रेष्ठ गुणों की धारणाएं, ये सब तुम देख आए हो। भक्ति तुम्हारी छूट गई, अब तुम्हें भक्ति करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें भगवान मिल गए। उसने आकर तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, योग सिखाया। राजयोग वही सिखाते हैं जिनसे तुम्हें योग लगाना है। मनुष्यों ने तो भिन्न भिन्न तरह के योग सिखाए, लेकिन उन योगों से विकर्म विनाश नहीं होते। भगवान जब आकर राजयोग सिखाते हैं और कहते हैं बुद्धि मेरे से लगाओ, तो तुम्हारे जन्म जन्म के विकर्म नष्ट हो जाते हैं। तो मैंने आकर तुम्हें ज्ञान दिया है। ज्ञान के बिना
तुम योग नहीं लगा सकते और योग के बिना तुम्हारे अंदर दैवी गुणों की धारणा नहीं होगी। तुम सर्वगुण संपन्न थे, फिर से तुम्हें सर्वगुण संपन्न बनना है। तो ज्ञान भी तुम्हें मिला है, लेकिन योग इसके लिए तुम्हें बहुत अच्छा रखना चाहिए। अब मैं आकर तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, योग सिखा रहा हूँ नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। तुम अपने राज्य की स्थापना कर रहे हो, ये बिना ज्ञान और योग के नहीं हो सकता। इस धरा पर स्वर्ग नहीं आ सकता भक्ति से। तो तुम्हें किससे ज्यादा वाद विवाद नहीं करना है। कोई ज्यादा बहसबाजी करे, लड़ाई झगड़ा करे, उसे प्यार से कह दो, देखो भाई ये ज्ञान सागर स्वयं दे रहे हैं। अब वो कोई भक्ति तो नहीं सिखाएंगे, वो कोई शास्त्र वाली बातें तो नहीं सिखाएंगे। तुम्हें सुनना हो सुनो, नहीं तो जो तुम ज्ञान ले रहे हो अपना लेते रहो। बहस से कोई फायदा नहीं होगा। तो बाबा आज हम सभी को कह रहे हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ये हमारी इम्पोर्टेंट धारणा है, क्योंकि यदि हम बुरा देखते हैं, बुरा सुनते हैं, तो व्यर्थ संकल्प मन में चलते हैं। उनको फिर रोकना मुश्किल होता है, सबकी शिकायत होती है, हमारी एकाग्रता नहीं होती। इसके लिए बुरा सुनना ही नहीं है। और बुरा बोलेंगे तो पाप बनते जाएंगे, दूसरों को कष्ट होगा, हर्ट होंगे लोग। हमारे प्रति जो उनकी दुआएं निकलनी चाहिए वो भी नहीं निकलेंगी, पर दुआएं निकलती रहेंगी। इसलिए भगवान ने आकर अब हमें जो ज्ञान दिया है, हमें वही सुनना है। केवल सुनना नहीं, उसको जीवन में अपनाना है और इससे एक श्रेष्ठ नशे में रहना है कि हम एक ऐसी पाठशाला में बैठे हैं जहां हमारी सम्मुख स्वयं ज्ञान के सागर भगवान हैं और वही आकर हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं। आज का वरदान बहुत सुंदर, बहुत प्रैक्टिकल। बाप के साथ और हाथ के द्वारा, बाप माना भगवान, उसके हाथ में हमारा हाथ है, उसका साथ हमें मिल रहा है। तो बाप के हाथ और साथ के द्वारा मुश्किल को सरल करने वाले बेफिक्र निश्चिंत भाव। किसी बड़े आदमी का हाथ हमारे हाथ में हो तो मनुष्य कितना निश्चिंत रहता है। कोई बड़ा आदमी हमें साथ दे रहा हो, कैसी मस्ती रहती है। हमें भगवान साथ दे रहा है, मन के सारे बोझ उसके हवाले कर दो। बाबा ने कहा अपने को मेरे हवाले कर दो, बोझ मुझे देकर तुम बिल्कुल हल्के हो जाओ। तो उसका हाथ भी हमारे हाथ में है और वो हमारा साथी बन गया है। ये स्मृति हमें निश्चिंत और बेफिक्र बादशाह बना देती है। स्लोगन है, पुरुषार्थ में यदि सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव होता रहेगा। तो आज का हमारा अभ्यास रहेगा, पहले नशे में रहेंगे। मैं ऐसा भाग्यवान हूँ जिसको सत्य ज्ञान देने के लिए स्वयं ज्ञान के सागर आए। उन्होंने हमें ज्ञान का प्रकाश दे दिया और हमें बना दिया लाइट हाउस। और ज्ञान सूर्य हमारे सिर के ऊपर है, उसकी लाइट और माइट की किरणें लगातार मुझ पर पड़ रही हैं। यह अभ्यास कई बार करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.